बंधन से छुटकारे के लिए मोक्ष की इच्छा रखने वालों को आपके किस रूप का ध्यान करना चाहिए और आपकी कैसी परम भक्ति करनी चाहिए? इतना अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे घर में ऐसी कोई शक्ति हो, कोई संत हो, कभी हम उनसे पूछते हैं कि हमारे कल्याण की बात करो, हमें भक्ति मोक्ष की बात करो? या हिमालय राज खुद अपनी बेटी से, जिन्होंने अभी जन्म लिया है, उस भगवती से प्रश्न कर रहे कि आपकी भक्ति के बिना अगर जीव की मुक्ति है ही नहीं तो उनका कल्याण कैसे होगा? कैसे आपकी शरण में आए? क्या वो तरीका है, क्या वो रीत है, वो आप हमें बताओ। तो माँ भगवती कहती है, देखो मैं अपने शब्द नहीं बता रही हूँ, ये भगवती के शब्द है और उसको आपने ग्रहण कर लिया तो हमारे अंदर उस ज्ञान को जानने की जिज्ञासा अवश्य प्रकट होगी कि हम उस तत्व को जाने, सच्ची भक्ति हम करें। क्या कहती है पार्वती? हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, सब नहीं करता है। भाई ये कथा यहाँ चल रही है, पहली नवरात्रि से माइक से दूर दूर तक आवाज जा रही है, पर क्या सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं? नहीं। कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। हमारी बाई जी रोज कितने लोगों को फोन करती है, पर क्या सब लोग पहुंच रहे हैं? नहीं। क्योंकि माँ भगवती कहती है कि हजारों में कोई भाग्यशाली जीव होता है जो इस सिद्धि के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस भक्ति के लिए प्रयास करता है। और ऐसे हजारों तत्पर लोगों में से कोई मुझे वस्तुतः जान पाता है। हजारों की भीड़ आ जाती कथा में, पर ऐसे हजारों में से कोई एक उस सिद्धि को जानने के लिए कहते कि पात्र बनता है। सब पात्र भी नहीं बनते। मेरे हे प्राण, मुमुक्षुओं के देह बंधन से मुक्ति के लिए मेरे निष्कल सूक्ष्म वाणी से परे अत्यंत निर्मल निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक एकमात्र कारण विकल्प रहित आश्रयहीन और सच्चिदानंद विग्रह वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बताओ, यहाँ देवी ने ये कहा कि मेरी अष्टभुजा वाला स्वरूप का ध्यान करो, हजारों मस्तक वाले स्वरूप का ध्यान करो, जो मस्तक छिन्न हो गया उसका ध्यान करो। नहीं। क्या वर्णन किया? उन्होंने कहा कि मेरा प्रकाशमान स्वरूप जो निर्मल है, जो वाणी से परे है, जो सूक्ष्म है, जो सब में व्यापक है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अब माँ भगवती के जो वचन है उसको तो हम पालन नहीं करते। रोज देवी भागवत का पाठ करने वाले मैंने देखा है, हम तो कथाकार नहीं है, पर जो कथाकार लोग हैं जो रोज देवी भागवत की, श्रीमद् भागवत की, रामायण की कथा करते हैं, उनसे भी जाकर पूछो कि जिस ज्ञान की महिमा शास्त्र में गाई वो ज्ञान आपके पास है? क्या आप उस रूप का ध्यान करते हो? तो वो भी सिर हिला देंगे, हम उसको नहीं जानते। क्योंकि उनको तो सारे रस लोगों को देना है, नचाना है, कुदाना है और उसमें मस्ती, उनको पैसे बटोरने कि कैसे भी करके हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा आए, ज्यादा से ज्यादा आरती में सेवा आए। बस एक ही लक्ष्य है, धन कमाना। और हम लोगों का लक्ष्य है मनुष्य का कल्याण करना, उनको सच्चा ज्ञान मिले। जिस स्वरूप की भगवती ने चर्चा की उस स्वरूप को हमने जाना है, हम उनका ध्यान करते हैं और इसलिए हम आपको दावे के साथ
कह सकते हैं कि वही स्वरूप हमारे अंदर है। आप भी उसको देख सकते हो, आप भी उसको जान सकते हो। और अगर आपके अंदर वो श्रद्धा प्रकट हो गई, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ध्यान करने लगे। हमारी अम्मा कह रही थी कि लोग ज्ञान भी ले लेते हैं पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। बात भी सही है, ले तो लिया, ध्यान तो लिया, पर किया कुछ भी नहीं। आपने साबुन की एडवर्टाइज देख ली टीवी में, मोबाइल में, बड़े बड़े पोस्टर में, होर्डिंग्स में कि भाई ये नई कंपनी का नई प्रोडक्ट है, ये साबुन बहुत अच्छा है, नहाओ तो आप गोरे गोरे हो जाओगे। अब काला आदमी ले आए उस साबुन को और लाकर तिजोरी में रख दे, बंद कर दे, भाई ये तो बड़ा महंगा है और बहुत अच्छा साबुन है, अलमारी में रख दो, क्या वो गोरा हो जाएगा? अरे थोड़े दिन में वो वहां जंग लग जाएगा, उसमें भी वही काला हो जाएगा, उसी का पाउडर बन जाएगा। पर हमने गोरा होना है तो साबुन को लगाना पड़ेगा रोज, तब परिणाम पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये एडवर्टाइज सही है या गलत। इसी तरह संत महात्मा शास्त्र के माध्यम से जो बात बताते हैं उसको हम जानेंगे, जानकर करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये सही है या गलत, वास्तव में आनंद मिलता है या नहीं मिलता है, ये तभी समझ में आएगा। बाकी लाकर रख दो, ज्ञान लेकर, जब ज्ञान लेना है तो खूब आंसू टपकाते, दे दो ज्ञान, दे दो ज्ञान, दे दो, और मिल गया तब फिर उनको कुछ ध्यान करते, अरे टाइम ही काम मिलता है, इन बाली बच्चों से फुर्सत ही नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी पूरे देश को चला रहे, 140 करोड़ जनता को चला रहे हो, उनको ध्यान करने का टाइम मिल रहा है,